जुट होकर कोविड महामारी का मुकाबला करना चाहिए। यह पूरी मानवता की समक्ष संकट है, पूरी मानवता के लिए चुनौती है। और इस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करेंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। देशवासियों के लिए राजनाथ सिंह की तरफ से क्या संदेश है? लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। इसका दर्द मैं समझता हूं केवल हम ही लोगों को नहीं, बल्कि समस्त देश के जागरूक नागरिकों को इसका दर्द होगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह आश्वस्त रहें। सरकार पूरी तरह से इस कोविड-19 की चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर हम सभी के सहयोग से विजय प्राप्त करेंगे। इसके प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जो आगे का भी चैलेंज आएगा, उस चैलेंज का भी हम मुकाबला करेंगे, उस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना महामारी का मुश्किल भरा दौर है। ऐसे मुश्किल भरे दौर में भी बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये हैं आगरा के सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने मुश्किल भरे इस दौर में एक प्रण लिया कि शहर में कोई भी जन भूखा नहीं सोएगा। उसके लिए ये लोग दोनों वक्त का खाना बनाकर शहर में जरूरतमंद लोगों को बांटते हैं। मिलिए मुंबई के शहनवाज शेख से, जो पिछले 1 साल से जरूरतमंदों को मुफ्त ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं और इसीलिए लोग उन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 22 स्थित होटल जलंधर कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिवार को जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है, उन्हें निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। ताउक्ते इत्याख्यः चक्रवातः साम्प्रतं गुजराततटं निकषः आगत्य कथञ्चित् अभवत् अल्पगतिकः। यद्यपि नैकक्षेत्रेषु धारासारवृष्टिः प्रभावितराज्येषु राष्ट्रियापत्प्रतिकारबलस्य अन्यानि च सहायता दलानि साहाय्योद्धारकार्ये संलग्नानि। प्रधानमन्त्री अद्य विधास्यति राज्यानां विविध जनपदानां च अधिकारिभिः सह वार्तां, विशेषतः ग्रामादिषु कोरोना संक्रमणम् अपास्तुं परामर्शादीनां विषये स्यात् अत्र विशेषतः अवधानम्। समुपवेशनेऽस्मिन् विविध राज्यानाम् अधिकारिणः भवेयुः सम्मिलिताः। देशे प्राणवायोः औषधादीनाम् उपलब्धतायै सततं प्रयासाः जायमानाः। कोरोना संक्रान्तेभ्यः जनेभ्यः भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संघटनस्य नूतनम् औषधं सम्मुखमायातम्। अद्य प्रभृति श्री बद्रीनाथ धाम्नः द्वारम् उद्घटितम्। ऋचा सामगानादिभिः प्रधानमन्त्रिपक्षतः अभवत् अद्य ब्रह्ममुहूर्ते पूजानुष्ठानम्। अभिवादये, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवताम् अत्र भवतीनां च स्वागतम् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। ताउक्ते इत्याख्यः चक्रवात विशेषः गुजरातराज्यं दुष्प्रभावयन् अस्ति। एतत् चक्रवातद्वारा तत्र धारासारवृष्ट्या सह 33,100 किलोमीटर परिमितः तीव्रगतिकवायुः प्रचलति। ताउक्ते इत्ययं चक्रवातः महाराष्ट्र केरल गोवा राज्येषु स्वकीयोग्ररूपं प्रदर्शयन् गुजरात राज्यं प्राविशत्।
एतस्य अनुमानितं वा दुष्प्रभावं यथा कालं यथा न्यूनं विधातुं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरात गोवा प्रदेशयोः मुख्यमन्त्रिभ्याम् अथ दमनदीव रूप केन्द्रशासित प्रदेशस्य च उपराज्यपालेन सह दूरभाषद्वारा संवादं विहितवान्। इतः परमेव राष्ट्रियापत् प्रतिकारबलं, सेना, भारतीय तटरक्षकबलं, भारतीय रेलविभागः इत्येतैः सर्वैः एतच्चक्रवातीयाम् आपदां यथा शक्यम् अल्पदुष्प्रभावयुतां विधातुं केन्द्र राज्य प्रशासनाभ्यां सह कार्यम् आचर्यते। तावत् समग्रा अपि चक्रवातीया पद्धतिः सततं निरीक्षणे वर्तते। भारतीयापत् प्रतिकारबलस्य, भारतीय स्थल नौसेनयोः, भारतीय तटरक्षकबलस्य च आपत् साहाय्यदलानि जनानां सहायतार्थं चक्रवात प्रभावित क्षेत्रेषु संलग्नानि सन्ति। क्षतेः नैयून्यार्थं नौकाः, विमानानि, अन्य राज्यस्तरीय विभागाश्च क्रियान्वयने सन्ति। भारतीयापत् प्रतिकारबलस्य तावत् 65 दलानि आपत् सहायता कार्ये नियोजितानि सन्ति। रविवासरे ताउक्ते इत्याख्यं चक्रवातं सम्मुखीकर्तुं भारतीय वायुसेनया सर्वाः सन्नद्धताः कृताः। वायुसेनायाः द्वाभ्यां C-130J इत्याख्य विमानाभ्याम् एकेन AN-32 इत्येतद् विमानेन च भारतीयापत् प्रतिकारबलस्य 67,100 जनाः कोलकातातः अहमदाबादं सम्प्रापिताः। तत्र गोवा राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा डॉक्टर प्रमोद सावंत इत्यमुना संसूचितं यत् चक्रवातकारणेन तटीय क्षेत्रेषु विद्युदापूर्तिः प्रभाविता जाता। परमस्य प्रभावः कोविड चिकित्सालयेषु, कोविड संरक्षण केन्द्रेषु च न अभवत्। चक्रवातस्य दुष्प्रभावः भारतस्य पश्चिमवर्ति क्षेत्रेषु दृश्यते। सोमवासरे महाराष्ट्रस्य कोंकण क्षेत्रे 5 जनाः अनेन हताः, कर्णाटके अपि 6 जनाः कालकवलितीभूताः। ध्यानास्पदं वर्तते यत् ताउक्ते इत्येतस्य बर्मी भाषायाम् अर्थः भवति उच्चरवयुता गोधिका इति। और अवेयरनेस जनरेशन का काम कर रहे हैं। मूल बात यह है कि जो मेन इम्पैक्ट स्टेट है वो गुजरात ही रहेगा और गुजरात में ही मैक्सिमम इम्पैक्ट होने की संभावना है। इसीलिए 50 से ज्यादा टीमें, 100 से ज्यादा टीमें पूरे 5 या 6 राज्यों में लगाई गई थी। उसका लगभग आधा हिस्सा जो है गुजरात में इसलिए लगाया गया है क्योंकि इम्पैक्ट स्टेट वही है। IMD अर्थात् भारतीय ऋतु विज्ञान विभागस्य महानिदेशकः दूरदर्शन वाहिन्या सह वार्तां विदधानः प्रावोचत् यत् ताउक्ते इत्याख्यः चक्रवातः दीवद्वीपसमूहस्य पार्श्वे सौराष्ट्रस्य च समुद्रतटं समयावर्तते। 60,100 प्रतिहोरात्मकात् 70,100 प्रतिहोरात्मक वायवीय वेगेन सह ताउक्ते इत्याख्यः चक्रवातः अयं विभिन्न क्षेत्रेषु क्षतिमस्ति उत्पादयन्। तेन उक्तं यत् सौराष्ट्र क्षेत्रे दक्षिण गुजरातस्य जनपदेषु च अतिवृष्टिः सातत्येन च तीव्रतरवायु प्रवाहः अपि वर्तते। तेन इदमपि सूचितमासीत् यत् चक्रवातस्य अस्य तटान्तरवर्तिषु क्षेत्रेषु पूर्णतः प्रापणं होराद्वयान्तराले सम्भवति। ततः एतेन चक्रवातेन उत्पाद्यमानः विप्लवः तत्प्रभावः च अद्य मंगलवासरे प्रातःकालात् परमेव आधिक्येन विवेचयितुं शक्यते। अभी चक्रवात ताउते सौराष्ट्र कोस्ट को दीव के पास पार कर रहा है और इसका विंड स्पीड 160 to 170 कोस्टिंग टू 190 kmph है। इसके वजह से अभी लार्ज स्केल डैमेज या डिवास्टेशन हो रहा है और ये विंड के साथ साथ हेवी टू वेरी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी भी चालू है सौराष्ट्र और साउथ गुजरात डिस्ट्रिक्ट्स में। कोरोनां विरुध्य प्रवर्तमान युद्धे विभिन्नाः प्रयासाः प्रशासनेन क्रियन्ते। संक्रान्तजनानाम् उपचारार्थं रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन विनिर्मितस्य 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज इत्येतस्य औषधस्य प्रयोगार्थम् अनुमतिः अपि सोमवासरे केन्द्र प्रशासनेन प्रदत्ता। आरम्भे अस्य औषधस्य प्रयोगः अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानेषु भारतीय सेनायाः चिकित्सालयेषु च भविष्यति। परं जून मासस्य 2 दिनाङ्कात् अनन्तरम् एतदौषधं सर्वेषां जनानां कृते उपलब्धं भविष्यति। सहैव सकलेऽपि देशे कोरोना संक्रान्तानां संख्या स्वस्थीभूतानां जनानाम् अपेक्षया अल्पा वर्तते।
सोमवासरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा मन्त्रिपरिषदा सह एकम् उपवेशनं कृतं, यस्मिन् असौ कोविड स्थितेः समीक्षाम् अकरोत्। उपवेशने डॉ हर्षवर्धनेन उक्तं यत् प्रशासनेन 64,250,00,000 रेमडेसिविर कूपिकाः, 66,45,000 प्राणवायु प्रापणयन्त्राणि, अन्य चिकित्सा सामग्र्यश्च जनेभ्यः प्रदत्तानि। सहैव रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन विनिर्मितस्य 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज इत्येतस्य औषधस्य उद्घाटन कार्यक्रमे रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन उद्घुष्टं यत् अनेन औषधेन देशे आशायाः सञ्चरणं जातम्। एतदौषधम् अस्माकं वैज्ञानिकानां क्षमतामपि प्रदर्शयति इति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंकः ऐषमः प्रतिष्ठितेन अन्ताराष्ट्रियाजेय स्वर्ण पदक सम्मानेन सम्मानितः। बहुमानः अयं वैश्विक महर्षि महेश योगी संघटन पक्षतः अथ च विश्वस्य महर्षि विश्वविद्यालय परिसराणां पक्षतः प्रदत्तः अस्ति। महर्षि संस्थानानां वैश्विकाध्यक्षः डॉ टोनी नाडरः अब्रवीत् यत् डॉ निशंकेन निजोत्कृष्टलेखनेन अथ सामाजिक राजनैतिकोत्तरदायित्वानां परिपालन पुरस्सरं वैश्विकस्तरे मानवीय मूल्यानां स्थापनम् उद्दिश्य उल्लेखनीयानि नैकानि कार्याणि सम्पादितानि सन्ति। भवद्भिः ज्ञेयं यत् एतत् सम्मानविषयिणी घोषणा अनुष्ठिते 2-दिवसात्मके अन्तर्जाले आधृते अधिवेशने विहिता आसीत्, यस्मिन् 10,100 देशानां प्रतिनिधयः भागम् अभजन्। केन्द्रीय शिक्षामन्त्रिणा प्राप्तः विशिष्टः बहुमानः तेभ्यः कोरोना संघर्षे अनारतं रतेभ्यः योद्धृभ्यः समर्पितः अस्ति, ये निजजीवनस्य चिन्तां विहाय संक्रान्तानाम् उपचाराय लग्नाः सन्ति। एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताः पुनरादाय समुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।